हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको एमएस एक्सेल की कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो आपकी स्कूल से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक पूछी जाती हैं। आज मैं आपको एक्सेल की ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद ही कभी आपने सुनी होंगी। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस एक्सेल के पेज को ओपन करते हैं। तो कैसे ओपन करेंगे, तो देखो यहां आते हैं। सबसे पहले हम नीचे सर्च बॉक्स के अंदर आते हैं और यहां पे क्लिक किया माउस से और यहां पे क्या टाइप करते हैं, एक्सेल, EXCEL। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपके सामने खुल के आ गया है। इसको देखो हम यहाँ से ओके करते हैं और ये देखो हमारा पेज खुल चुका है। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर देते हैं। देखो अब देखो ये आपको थोड़ा से ये अक्षर छोटे दिखाई दे रहे होंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको देखो राइट कॉर्नर से क्या करता हूँ, जूम करता हूँ थोड़ा इसको। ये देखो अब सही दिखाई दे रहे हैं। अब देखो जैसे हमने एमएस एक्सेल के पेज को ओपन तो कर लिया है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है कि इसके एक्सेल से पहले एमएस नाम क्यों लगाया जाता है। एमएस नाम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो एक्सेल है ये एमएस ऑफिस का पार्ट होता है और एमएस ऑफिस को बनाया किसने है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो एमएस की फुल फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट होगी। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं, हम काम करते हैं। आपने भी काफी बार काम किया होगा एक्सेल के अंदर, हमने भी किया है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो एमएस एक्सेल है, यह एमएस एक्सेल कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है और आपको भी पता है कि सॉफ्टवेयर किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो यह आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका एमएस एक्सेल है वह VBA के द्वारा बनाया गया है। VBA की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। तो यह विजुअल बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो आता है क्या, एमएस एक्सेल का यूज क्यों किया जाता है। तो देखो इस पेज को देखते ही हमें पता चल रहा है। ये देखो यहाँ पे इस पेज के अंदर क्या बने हुए हैं, कॉलम बने हुए हैं और इस तरीके के कॉलम हमारी कौन सी कॉपी के अंदर होते हैं, तो यह ऐसे कॉलम हमारी मैथ की कॉपी के अंदर होते हैं और मैथ के अंदर क्या होती है, कैलकुलेशंस होती हैं। तो इसका मतलब एमएस एक्सेल के अंदर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही की जाएंगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि ये जो हमने एक्सेल का जो पेज खोला है, तो इस पेज को क्या बोला जाता है, इस पेज को वर्कबुक या फिर स्प्रेडशीट बोला जाता है इसको। और एक वर्कबुक या एक स्प्रेडशीट में कितनी सीट होती है, ये देखो यहाँ पे नीचे आओ, देखो ये सीट जो है हमारे पास, ये देखो सीट 1, सीट 2, सीट 3। ये कह रहा है कि हमारे पास स्प्रेडशीट या वर्कबुक के अंदर, एक वर्कबुक के अंदर कितनी सीट होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो सीट होती है वो कितनी होती है, 3 होती हैं। और इन सीट्स की संख्या हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और वो भी कितना कर सकते हैं, इन सीट्स को हम बढ़ाकर के 255 तक कर सकते हैं। मतलब ये जो सीट है बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है एक वर्कबुक के अंदर और इन सीट्स की संख्या को हम 255 तक बढ़ा सकते हैं। मतलब हाईएस्ट 255 तक सीट हो सकती है इसके अंदर। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास एक्सेल के पेज के अंदर ऊपर देखो ABCD लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है। तो ये जो ABCD लिखे हुए हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम होते हैं और इधर 1 2 3 जो है हमारी, ये क्या होती है, इस तरीके से जो होती है वो होती है हमारी रो होती है। तो ये रो एंड कॉलम हो गए। अब आपके सामने एक चीज और आएगी, ये जो कॉलम है एक सीट के अंदर इन कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो वह मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास अभी हमने कौन सा एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम। दोस्तों मैं एक्सेल का 2010 वर्जन मतलब 2010 वर्जन यूज कर रहा हूं। इससे पहले हमारे पास 2003 भी आया था, 2007 भी आया था, अब हमारे पास 2010 है, फिर 13, फिर 16, फिर 2019, इस तरीके से कई एक्सेल के वर्जन है हमारे पास। तो अभी हम 2010 के अंदर काम कर रहे हैं। तो 2010 के अंदर ये जो कॉलम की संख्या है ये कितनी होती है, इन कॉलमों की संख्या 16,384 मतलब 16,384 होती है इन कॉलम की संख्या। और लास्ट वाला जो कॉलम, अब आप कहोगे कि ABCD की संख्या तो 26 ही होती है, तो ये 16,384 कहां से आ गए। तो यह दोस्तों जैसे हमारे पास, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो जैसे Z आने के बाद में क्या होगा, देखो X Y Z, फिर उसके बाद पीछे वाली ABCD का, जैसे पीछे वाली Z जो खत्म हुआ है, इस ABCD का A उठाएगा और आगे वाली ABCD को कंटिन्यूअस रखेगा। ये देखो A B A C A D इस तरीके से रखेगा। जैसे हम AZ तक जाएंगे तो पीछे वाली ABCD क्या उठाएगा, ये B उठा लेगा। ये देखो BA BB इस तरीके से चलता जाएगा। तो लास्ट वाला जो 16,384 है वो कॉलम कौन सा होगा, वो होगा हमारा XFD, जिसको देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखो लास्ट वाला जो कॉलम वो कौन सा होगा, XFD। अब आप कहोगे आप इतना जल्दी यहां कैसे पहुंच गए, तो उसके लिए देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो कौन सी है, ध्यान से देखना। वो है हमारी कंट्रोल प्लस एरो की के द्वारा। अब देखो हम लास्ट में आ चुके,
तो हमें वापस जाने के लिए कौन सी की को यूज करेंगे? कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की को एक बार प्रेस करेंगे। ये देखो पहुंच गए। अगर आपको लास्ट में जाना है तो कंट्रोल की के साथ में राइट एरो की को केवल एक बार प्रेस कर दो। ये देखो पहुंच गए। अब हम वापस आ जाते हैं और बात आती है हमारी नीचे रो की, कि रो कितनी होती है, जो 1 2 3 है ना, ये रो कितनी होती है एक एक्सेल सीट के अंदर। तो वो रो की जो संख्या आती है वो हमारे पास 2010 यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर होती है 10,48,576। इट मींस 10,48,576 रो होती हैं। अब आप कहोगे कि इन रो को हम कैसे देखें? तो वही हमारी टेक्निक है, कंट्रोल की को प्रेस करके रखो और डाउन एरो की को केवल एक बार प्रेस कर दो। ये देखो नीचे पहुंच चुके और अभी देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा, मैं इसको जूम कर देता हूं। ये देखो 10,48,576 रो हो चुकी है, हमारी हो चुकी है। यह हमारे पास था क्या? रो एंड कॉलम। अब देखो अब आपके पास समस्या आपकी ये आएगी कि आप कोई दोस्त ऐसा है कि MS ऑफिस 2003 काम में ले रहा है, कोई 2007 काम में ले रहा है, कोई 2010 काम में ले रहा है, कोई 13 काम में ले रहा है, कोई 2016 और कोई 2019 काम में ले रहा है। तो उन सभी की समस्याओं का समाधान भी मैं यहां करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि MS ऑफिस 2003 था, उसके अंदर एक्सेल के अंदर जो रो की संख्या थी, इन रो की संख्या 1 2 3 वाली की, वो थी 65,536 और उसमें कॉलम कितने थे? 256 कॉलम हुआ करते थे उसमें। फिर आया हमारे पास 2007 से लेके अब लेटेस्ट तक जितने भी MS एक्सेल के वर्जन है, उन सभी वर्जन के अंदर रो की संख्या 10,48,576 ही है और कॉलम की संख्या 16,384 ही सेम है सभी के अंदर। तो ये डाउट क्लियर हो चुका हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे हम यहां पर माउस से क्लिक करते हैं इस कॉलम के ऊपर, एक सिंगल कॉलम के ऊपर हमने माउस से क्लिक कर दिया। अब इस कॉलम को क्या बोलोगे आप? कॉलम तो ये पूरा था हमारा, ये था पूरा कॉलम, लेकिन इस एक ब्रैकेट के ऊपर हमने क्लिक किया तो इसको क्या बोलेंगे? इसको सेल, CELL सेल बोलेंगे। और MS एक्सेल के अंदर प्रत्येक सेल को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है। एड्रेस कैसे होगा इसका एड्रेस कैसे निकालोगे आप? तो देखो ऊपर से तो आप क्या देखोगे, ABCD का अक्षर कौन सा है? C, और इधर से कौन सा है? 5, तो इसका एड्रेस क्या होगा? C5। और वो आपको कहां दिखाई देगा? जैसे देखो ऊपर आओ, ये देखो ये एड्रेस बार है, यहाँ पे देखो C5 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको जूम कर देता हूं। ये देखो यहाँ पे आपको C5 दिखाई दे रहा है। जैसे देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये क्या होगा? हमारा B4 होगा। ये देखो B4। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा D9। ये देखो D9 हो रहा है। तो जिस भी सेल के ऊपर आप क्लिक करोगे ये उसका एड्रेस यहाँ पे आपको शो कर देगा। अब बात आई कि आप जैसे इस सेल के अंदर हमने कोई वर्क करना स्टार्ट किया, जैसे हमने लिख दिया 456, ये लिख दिया, तो अब ये सेल नहीं कहलाएगी। अब ये क्या कहलाएगी? अब यह एक्टिव सेल कहलाएगी। मतलब जिस सेल के अंदर हम वर्क कर रहे हैं वो सेल कौन सी सेल कहलाती है? वो सेल एक्टिव सेल कहलाती है। दोस्तों अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह शायद ही आपने कभी सुनी या पढ़ी होगी। वो कौन सी है? वो यह है कि इस सेल के अंदर हम जो लिख रहे हैं, जो अक्षर या जो करेक्टर हम टाइप कर रहे हैं, उन करेक्टर्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है कितनी? 32,767। इट मींस 32,767। अब ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि किस किस को इसका पता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे MS एक्सेल के बारे में जानने के लिए MS एक्सेल का पार्ट 2 जरूर देखें। तो दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि जल्द ही इससे भी अच्छा वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।